नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर तीखा हमला पर, जहां उन्होंने एलजी कार्यालय का काम केवल झूठ बोलना तक कह दिया। हालांकि बता दें, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का भी आरोप एलजी के ऊपर लगाया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान इस वक्त चर्चा में है। हालांकि हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से एक गंभीर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो भी स्थिति और दिल्ली में जो भी दिक्कतें आती हैं, उसके पीछे बीजेपी के द्वारा दिए गए एलजी का हाथ होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अब मानसिक रूप से बड़ा विक्षिप्त पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी। इनका एक फंडा बन चुका है कि एन केन प्रकारेण। एक मामला यही नहीं है इसमें, आज इससे पहले भी कई मामले, जब से दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है तब से दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। कोई मामला हो, कोई विषय हो, हमेशा वो आरोप केंद्र पर लगा देते हैं, कभी एलजी पर लगा देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं। तमाम तरीके के वो आरोप दूसरों पर मढ़ के अपनी गलती को छुपाने का काम करते हैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता। क्यों नहीं? दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की देन थोड़े ना है इसमें। आज ये तो पूर्ववर्ती समय की संवैधानिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं। और इस कई ऐसे मामले आए इसमें आज ही, जब दिल्ली की सरकार को कोर्ट ने आईना दिखाया, और आईना दिखाने के बाद भी अब बेशर्म पार्टी की स्थितियां देखिए कि आज भी वही काम कर रहे हैं जो बरसों से करते चले आए। दिल्ली की जनता जब आपसे ये पूछती है कि 10 साल हो गए, आज भी दिल्ली जल भराव से त्रस्त क्यों है, आज भी दिल्ली जल समस्या से त्रस्त क्यों है, आज भी दिल्ली जो है वो बाढ़ की चपेट में क्यों आ जाती है। दिल्ली जैसा राज्य, दिल्ली जैसा शहर, अगर ऐसी स्थितियां आम आदमी पार्टी, जो पार्टी बड़ी बड़ी केवल बातें करती रही, ऐसी बातें करती थी कि रातों रात दिल्ली का कायाकल्प कर देंगे हम, और आज जैसे ही इनके पास सत्ता आती है उसके बाद ये सब बातें भूल जाते हैं। जी विकास जी, लेकिन अभी सौरभ भारद्वाज ने जो आरोप लगाया उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में चाहे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का मामला हो, या फिर ये कहा जाए कि मौतों के आंकड़े की बात की जाए, सब जगहों पर एलजी के द्वारा किए गए खेल की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी मुद्दा उठा दिया। देखिए स्नेहा जी, 2-3 चीजें बहुत समझने की आवश्यकता है कि जो एलजी को संविधान प्रदत्त अधिकार है, एलजी उनके अंतर्गत काम करते हैं। मैंने फिर कहा आपसे कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं हासिल है। इस बात को आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा, और समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में बेशर्मी का तमगा ओढ़ने का अगर सबसे अच्छा अनुभव किसी को है तो वो है आम आदमी पार्टी और उनके नेता। सबसे बड़ा बेशर्मी का तमगा अगर किसी ने ओढ़ रखा है। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं ढूंढने को मिलता है। बड़े कट्टर ईमानदार हैं, जेल जा रहे हैं, कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, अभी फिर जमानत उनकी निरस्त कर दी कोर्ट ने, जमानत की अर्जी। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते, और इस्तीफा देने की जब अटकलें चलती हैं तो नाम किसका चलता है? वो पार्टी जो बड़ी तुच्छता की बात करती थी। ऐसा लग रहा था कि भारत के इतिहास में कोई ऐसी पार्टी कभी आई नहीं जैसी आम आदमी पार्टी है। लेकिन मैं तो दूसरे तरफ से कहूंगा, एक तरफ आप तुच्छता की बात करते हो, दूसरी तरफ जब आपके गद्दी छोड़ने की बात आती है तो नाम आता है सुनीता केजरीवाल का। किसी इनके पार्टी के किसी नेता का, किसी वरिष्ठ जन का नाम नहीं आता है, सुनीता केजरीवाल का नाम आता है। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सरकार चला रही। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का मुखौटा बनकर के उनकी पार्टी अब परिवारवाद में गिर चुकी है। उनकी पार्टी को सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से चला रही हैं। जेल से निर्देश देने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नैतिकता खो चुके हैं।
ये कोई पहला मामला नहीं है जब एलजी ने दिल्ली के सरकार को आईना दिखाया। अभी हाल ही में 5 अगस्त को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्नेहा जी, आपने भी सुना होगा कि दिल्ली की जो नगर निगम के मनोनीत पार्षद हैं उनको लेकर के जब दिल्ली सरकार कोर्ट गई तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि ये एलजी को 33A के तहत ये अधिकार है कि वो एल्डर्स मैन यानी मनोनीत पार्षदों का चयन कर सकते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो दिल्ली सरकार से परामर्श करें, दिल्ली सरकार का सहयोग लें। ये देश की सर्वोच्च अदालत कह रही, सर्वोच्च अदालत। आप अदालत से बड़े हो जाते हैं, उनके निर्णयों पर आप सवाल उठा देते हैं। आप संविधान से बड़े हो जाते हैं, आप कह रहे हैं संविधान में होगा तो दिल्ली केंद्र शासित राज्य, लेकिन हम नहीं मानते। तो ऐसी स्थितियां उस आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को संविधान से नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। विकास जी, देखने वाली बात यह है कि लगातार चाहे आम आदमी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता नेता हो, वो यही दावा करते हैं कि दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी और एलजी। पूरी तरीके से जब भी एलजी की बात होती है तो बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं। यहां तक कि अब कल सौरभ भारद्वाज ने यह भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिलने वाली है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है और एलजी के द्वारा ऐसे उल्टे पुल्टे काम करा के आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करना चाहती है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मैंने पहले ही कहा मानसिक रूप से बहुत परेशान है। बेचारों ने ये समझा था कि घोटाला करके हम बच निकलेंगे, लेकिन भूल गए कि अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है जो घोटालों बाजों से हाथ मिला करके समझौता करके चलती हो। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अगर आप घोटाला करेंगे तो फंसेंगे, ये तय मान लीजिए। और फंसेंगे ही नहीं कि केवल हम जांच के नाम पर अपनी सरकार को समर्थन बनाए रखने के लिए बहन मायावती को ताज कॉरिडोर में फांस दें, माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आय से अधिक संपत्ति में फांस दें, कि जैसे कि हमें हमारे ऊपर सरकार के ऊपर दबाव ना आए और सरकार को वो समर्थन देते रहे। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। हम बगैर दबाव के, बाकायदा बगैर किसी प्रेशर के हम राष्ट्र हित के निर्णय करते हैं। हम भ्रष्टाचार में दिल्ली की सरकार डूब चुकी है, कंठ तक डूब चुकी है। और दूसरी बात, चलिए ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को गुमराह कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी आपको गुमराह कर सकती है, लेकिन क्या कोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी स्नेहा जी गुमराह कर लेगी? ये बड़ा सवाल है। और ये कोई एक मामला नहीं है। आप याद करिए, फरवरी 2019 में केजरीवाल ने जो है वो एसपी में अपील की, और अपील इस आधार पे की जो एंटी करप्शन ब्यूरो में ग्रेड ए और ग्रेड 2 के, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति एलजी ने की, जिसको लेकर के आप कोर्ट गए और कोर्ट ने 2019 फरवरी में आपको लताड़ा और अपने आदेश में ये कहा कि ये एलजी का विशेषाधिकार है कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं कर सकते हैं। ये फरवरी 2019 में कोर्ट ने लताड़ा। उसके बाद आ जाइए निजी स्कूलों की फीस वृद्धि का मामला। उस निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के ऊपर भी आपने जब मनमाना आदेश पारित किया तब आपको कोर्ट से लताड़ लगी और आपको मुखी खानी पड़ी। चलिए ठीक है, वहां पर भी ठीक है। इसके बाद आ जाइए, आपको जब अभी मामला चला, आपको याद हो कि जब इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के, उनके जब समय अवधि बढ़ाने की बात थी तो कोर्ट ने बाकायदा, दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपील की कि भाई केंद्र सरकार नहीं बढ़ा सकती है, तब भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी और केंद्र की सरकार को दिल्ली सरकार एसपी सरकार ने राहत देते हुए दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई कि ये केंद्र का अधिकार है, वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कई मामले हैं जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कोर्ट ने लताड़ा है। मैं फिर कहता हूं, आज अरविंद केजरीवाल अपने आप को संविधान और दिल्ली और सरकार से ऊपर मानते हैं। शायद यही वो वजह है कि वो हर बार इस तरीके का प्रोपेगेंडा रखते हैं। जी विकास जी, लेकिन अब जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कार्य बहुत अच्छे होते हैं, बीजेपी उनके कार्यों को खराब करने की कोशिश कर रही है, तो इसका क्या मायने निकालेगी जनता? जनता तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी कि हो क्या रहा है दिल्ली में। पहले ही दिल्ली की जनता के लिए केंद्र शासित होना, कुछ चीजें आम आदमी पार्टी के पास होना, कुछ चीजें बीजेपी के पास होने की वजह से पहले ही बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं।
देखिए, दिक्कतें कुछ भी नहीं रहती है। दिल्ली आज का केंद्र शासित राज्य नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो यही दावा करता है ना कि बीजेपी के हाथ में पुलिस प्रशासन है, इसलिए दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी में फिर कहता हूँ आपको, वो अब संविधान के हिसाब से दिल्ली नहीं चलाना चाहते, वो दिल्ली अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आखिर अगर पुलिस की बात आती है तो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो दिल्ली सरकार के, दिल्ली का जल निगम किसके पास है, उसमें 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हम सब जानते हैं। दिल्ली के मंत्री, दिल्ली एकमात्र ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके आधा दर्जन मंत्री, कोई दूसरी सरकार हो तो मुझे बता दीजिए, सरकार में रहते हुए आधा दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल में है या उन ट्रायल पे हैं। तो ये दिल्ली की सरकार की वास्तविक स्थिति है कि जनता को उन्होंने समझा कि एक आंदोलन से निकल करके आने वाली पार्टी, वो भी तो आप स्पष्ट रूप से कहिए वो आंदोलन था अन्ना जी का, और उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया चतुर चालाक अरविंद केजरीवाल जी ने, और चतुर चालाक अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना जी को भी किनारे लगा दिया। अन्ना जी को ही किनारे नहीं लगाया, उन्होंने देखा कि योगेंद्र यादव बड़े ईमानदार नेता हैं, उन्हें भी किनारे लगा दिया। कुमार विश्वास बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्हें भी किनारे लगा दिया। तो जितने भी ईमानदार संस्थापक सदस्य थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के, उन सबको चतुर चालाक केजरीवाल ने किनारे लगा दिया। तो ये इसीलिए लगा दिया था कि वो जानते थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम तो यहाँ दाम कमाने आए हैं, हम तो शराब में कमीशन लेने आए हैं, हम तो यहाँ कुछ और ही उद्देश्य से आए हैं। ये चतुर चालाक अरविंद केजरीवाल जी तभी कर सकते थे जब उनके आसपास के लोग, उनके ही जैसे भ्रष्टाचारी लोग हों, उनके ही जैसे मानसिकता के ग्रस्त लोग हों। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आपको, ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर आप स्कूल बनाते हो, लेकिन उस स्कूलों में भी घोटाला निकल आता है। आप एक स्कूल के ऊपर बने बनाए कमरों के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर देते हो, और केवल रंग रोगन के लिए इतने आगे। बहुत बड़ी बात है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अरे हमने स्वास्थ्य सुविधाएं तो ऐसी बना दी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छपता है ये खुद अरविंद केजरीवाल बता गए कि बड़ी मुश्किल से हमने छपा पाया न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो ये तो अरविंद केजरीवाल जी की स्थितियां रही। और उसके बाद कोरोना काल में वही मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, पाताल लोक में चले गए, ये देखने को नहीं मिला। तब केंद्र की सरकार आगे आई और दिल्ली के लोगों की जान बचाने में सहयोग किया। तो ये दिल्ली की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इनके जो आंकड़े हैं, जो इनके दावे हैं, वो 100% फर्जी और 100% मनगढ़ंत है, केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के। विकास जी, लेकिन अभी जो लगातार बयान चर्चा में उसको लेकर के उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने ये दावा किया कि दिल्ली को बर्बाद करने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल को बीजेपी ने दे रखी है। उन्होंने इसके उदाहरण दिए। उन्होंने कहा अगर बात कर ली जाए शेल्टर होम की, जहां 14 लोगों की दुखद मौत हुई, जिम्मेदार उपराज्यपाल। पेड़ों के लगातार जो कटान हो रहे हैं, 1100 पेड़ों के कटान हो जाते हैं और उपराज्यपाल को पता नहीं रहता है। उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने कहा, सब कुछ मिली भगत से हो रहा है उपराज्यपाल के। ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए। वन विभाग किसके पास है जरा बता दें मुझे। शेल्टर होम के लिए जरा मुझे बता दें कि नगर विकास विभाग किसके पास है, कौन है उसका मंत्री, मुझे बता दें जरा। सौरभ भारद्वाज से पूछ लीजिए। देखिए, फिर वही मैं कहता हूँ आपको कि यही तो आम आदमी पार्टी में कहता हूँ हमेशा से, चतुर चालाक अरविंद केजरीवाल। चतुर चालाक इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जानते हैं कि हमारा फेलियर है। अब उस फेलियर पे कैसे दूसरे के ऊपर डाला जाए, इसमें वो बहुत माहिर खिलाड़ी है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं कि वन मंत्री उसकी पार्टी के वन मंत्री हैं, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि दिल्ली के अंदर पेड़ कट रहे हैं। तब तक जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे अरविंद केजरीवाल। पुलिस आपको पंजाब में मिली, और पंजाब के अंदर क्या स्थितियां रही कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशे के कारोबार में धकेल दिया। पूरे पंजाब में नशा उद्योग बन गया। यार ये तब संभव हुआ जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, और सरकार बनते ही जो खालिस्तानी माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो वहां पे कट्टरपंथी हैं, वो कितने जबरदस्त सक्रिय हुए, ये किसी से छुपा नहीं है इसने। आज पूरा देश ये बात जानता है। ये कब हुआ? ये ना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, ना पूर्ववर्ती अकाली दल के शासनकाल में हुआ, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब की सत्ता संभाली, वहां की स्थितियां खराब हो गई। वहां पे भी आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। आप यही दिक्कत है विशुद्ध रूप से आज आम आदमी पार्टी के साथ।
वो काम करने में शून्य और बातें करने में नंबर 1 है। जी विकास जी, अभी आपने कहा कि काम करने में शून्य, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि जितना काम हमने कर दिया उतना काम किसी ने नहीं किया। और उन्होंने कहा इसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता बार बार हमें चुन रही है। अगर हम काम नहीं करते तो दिल्ली की जनता हमें नहीं चुनती। देखिए, दिल्ली की जनता ने आपको चुना, बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है स्नेहा जी। चलिए ठीक है, आप जहां भी सत्ता में आए, ये बहुत बड़ा कटु सत्य है स्नेहा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं राजस्थान, चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव लड़ते हैं गुजरात में, लेकिन क्या स्थितियां होती हैं आम आदमी पार्टी की, ये पूरा देश जानता है। 90% सीटों पे तो आपकी जमानत ही नहीं बची गुजरात के अंदर। तो ये स्थितियां थी आम आदमी पार्टी की, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला। आप वहीं सरवाइव कर पाए जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। तो स्पष्ट रूप से आपके नैरेटिव कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आपके झूठों को कैसे बेनकाब करना है। इन झूठों के चेहरों जो लगा के बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इनके चेहरों से झूठ का नकाब कैसे उतार फेंकना है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ा लंबा संघर्ष है हमारा कांग्रेस के खिलाफ भी और ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ जो जनता को ठगने का काम करते हैं, जनता को छलने का काम करते हैं। ठीक है विकास जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से इस वक्त बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि जल्द ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। उन्होंने कहा कि देखिए एक एक करके हमारे सभी नेता बाहर आ रहे हैं क्योंकि वो बेगुनाह हैं। बड़ा अजीब सवाल है भाई। मैं फिर कहता हूं आपको कि बड़ी स्थितियां खराब हो गई आज आम आदमी पार्टी की, कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार लताड़ लगाती है तब नहीं दिख रहा है आपको। सुप्रीम कोर्ट आपको जमानत दे दे तो आप बेगुनाह साबित हो गए। अरे भाई, जमानत दी है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन थोड़े ना आ गया है कि जो आप ये कह रहे हो कि आप बेगुनाह हो गए। उसी कोर्ट ने, आपने इतने बार जमानत अर्जी दी, कोर्ट ने क्यों नहीं एक्सेप्ट की भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट की? दर्जनों बार जमानत अर्जी देते हैं, 2-2, 3-3 साल आपके नेता जेल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जमानत एक्सेप्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अगर आप इतने ही ईमानदार बेदाग थे तो क्यों नहीं हुई आपकी जमानत अर्जी? ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी हर बार वही अपना हथकंडा अपनाती है, और वो हथकंडा है इसका कि अपनी गलती दूसरे के सर मढ़ दे। ये आम आदमी पार्टी का पुराना हथकंडा है। दिल्ली की जनता त्राई कर रही है केवल आम आदमी पार्टी की इन्हीं नीतियों की वजह से। हम आप देख रहे हैं कि अभी बरसात का सीजन हटा है, इससे पहले गर्मी का सीजन हुआ। उस गर्मी की सीजन में आप देखिए कि इन्होंने हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया, दिल्ली सरकार ने, स्नेहा जी, कि हम हरियाणा, हमको मेरे हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। लेकिन हरियाणा की तरफ से तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि जो हरियाणा और दिल्ली सरकार का जल समझौता है, उसके अंतर्गत जितना पानी हमें देना था, हम उतना पूरा पानी दे रहे हैं, उतना पूरा पानी दे रहे हैं। उसके बाद भी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की मानवता देखिए कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम दिल्ली को अगर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी तो हम वो भी देंगे, समझौते के अलावा भी हम पानी देंगे। यही तो प्रोपोगंडा की राजनीति आज आम आदमी पार्टी की। यही प्रोपोगंडा करके आप एमसीडी में सत्ता में आए। आप कह रहे थे हम रातों रात कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, हम दिल्ली को जाम मुक्त दिल्ली बना देंगे, हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कर देंगे, हम दिल्ली में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तमाम बातों के अलावा यथार्थ में क्या हुआ है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी वो कूड़े के पहाड़ वैसे ही खड़े हुए हैं, वैसे ही खड़े हुए हैं। आज भी यमुना प्रदूषण की वजह से, दिल्ली के आदमी प्रदूषण की वजह से ऑड इवन लगाना पड़ता है। स्मोक टावर इनके केवल झुंझुना बन करके रह गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल बड़े जोर शोर से लेकर के आए थे। लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल ऑड इवन के सहारे दिल्ली की जनता को दोबारा मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है उस आम आदमी पार्टी की जो अन्ना जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ी थी, और उन्हीं अन्ना जी ने आज ये स्वीकार कर लिया कि ये आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल अब भ्रष्टाचारी हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर